हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। मैं आज मॉक टेस्ट 4 लेकर आया हूँ। ये मॉक टेस्ट पहले आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद इसका एनालिसिस देखिए। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद देखिए, तो आपके लिए अच्छा होगा अगर ऐसा करके किया तो उसके बाद ये जो पूरा 25 क्वेश्चन होगा, उसके बाद 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देखिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो क्वेश्चन 1 क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 13 7। सो 11 इंटू 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 1001 होता है। तो 1001 इसके साथ अगर मैं किसी भी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आएगा, वो ऐसा देखने में होता है। मतलब वो डिजिट रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना चाहिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा रिपीट है, तो ऑप्शन डी में रिपीट है, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot theta equal to 5x and cosec theta equal to 5 by x, then value 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो देखो 10 इंटू ए एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये फॉर्मूला होगा। उसके साथ इसको अगर दोनों को इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, ये 5x प्लस 5/x और यहाँ पे होगा 5x माइनस 5/x। तो दो 5 इंटू 5 मतलब 25 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 25 होगा। सो 10 इंटू 5 एक्स का कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बाई 25। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा बाई 25। सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, -10 होगा, मतलब -1 होगा। -1 इंटू 10 मतलब -10/25। तो इसको अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा -40 और यहाँ पे 100, तो ये आंसर होगा -0.4 ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ये बहुत बड़ा मैथ है। अगर ये मैथ नहीं होगा तो पहले इसको छोड़ना चाहिए, बाद में आके अगर टाइम मिलेगा तो करना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने जाओगी तो ये लेंदी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो सकता है। बट ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, यहाँ पे यूनिट डिजिट से अगर करूँगा तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 3, तो 72 का अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना होता है, 24। तो 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है। और इनटू यहाँ पे 5 प्लस 7 मतलब 12, तो यूनिट डिजिट 12 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे -4 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर मतलब कितना होगा। सो -4 स्क्वायर मतलब होगा 16। 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। सो प्लस 6 का क्यूब मतलब 216, 216 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, डिवाइडेड बाई 9 - 3 मतलब 6 होगा, इंटू 2। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। और यहाँ पे 4 प्लस 6 मतलब 10 इंटू 3 30, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो और नहीं करूंगा। सो यहाँ पे 4 इंटू 2 मतलब 8, 8 माइनस 6 कितना होता है, 8 माइनस 6 2 होगा, प्लस यहाँ पे 6 डिवाइड 6 मतलब 1 इंटू 2 और यहाँ पे 4, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 माइनस 4, तो मतलब यूनिट डिजिट जिसका 2 आएगा वो होगा आंसर। तो ऑप्शन में देखना चाहिए किसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन बी में 582 इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 3 एंड 4 दोनों सेम हो गया, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the given table shows the number of employees in 4 organizations during 3 years
व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी डी इन 2022। तो 2022 में ये भी बहुत कैलकुलेटिव है, अगर किसी को ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो ये भूल हो सकता है। तो देखो, इस मुझे लगता है ये क्वेश्चन बाद में करना चाहिए, लास्ट में, अगर सब करने के बाद टाइम अगर मिलेगा तो ये भी बहुत आसान मैथ है, क्योंकि अगर मैं इसको डिजिट सम से करूँगा तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 9 प्लस 8, 9 तो मतलब डिजिट सम, डिजिट का 9 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाता है। 8 प्लस 6 14 प्लस 1 मतलब 15, 15 मतलब उसका डिजिट सम 6। उसके बाद देखो 8 प्लस 1 9, ये दोनों 9 होगा 0, तो 2 प्लस 1 3, तो इसका डिजिट सम 3। 6 प्लस 3 हो गया 5 प्लस 1 मतलब 6। उसके बाद 4 प्लस 16 6 और यहाँ पे 3, तो यहाँ 9 हो गया, तो ये 4 होगा। अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15 प्लस 4 मतलब 19, 19 बाई 4, 19 4 मतलब होता है इसका 9 काटेगा तो 1 होगा, तो 1 बाई 4। तो जिस टाइम डिजिट सम करने जाऊंगा ना, तो जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर को 1 करना चाहिए। तो 4 को 1 करने के लिए क्या करना चाहिए, 7 से अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या होगा 28 होगा। तो 28 का डिजिट सम कितना होता है 1 होता है, तो 7 बाई 1 मतलब 1 आएगा, तो 7 होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, तो ये होगा 5 हो रहा है, नहीं होगा। 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 और 7, ये ऑप्शन बी हो रहा है। और भी देखना चाहिए, जो और किसी में अगर 7 होगा तो डिजिट सम से नहीं होगा, बात एडिशन ही करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। 6 प्लस ये 8 हो रहा है और यहाँ पे 6 हो रहा है, तो मतलब डिजिट सम से हो रहा है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR is O। if PQ equal to 24 then the length of PO is कितना होगा। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, उसका सार्कमसेंटर, उसका सेंट्रॉइड, उसका ऑर्थोसेंटर सब एक ही पॉइंट में होता है। तो ये अगर पी क्यूब आर एक ट्रायंगल होगा तो वो होगा, ये पीओ होगा सार्कमसेंटर। तो सार्कमसेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका साइड अगर ये होगा तो सार्कमसेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ए बाई √3। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना बोला है 24, तो 24 बाई √3। अगर इसको रैशनलाइज किया तो कितना होगा 24 इंटू 3, √3 से अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 मतलब 3 होगा, तो 3 से ये काटेगा तो 8 होगा, तो 8 √3 होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लाइन कैपिटल एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट इतना इतना, व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोला, तो यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट का 1,4 और बी पॉइंट 7,10, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर यहाँ है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये होता है बाइसेक्टर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर तो होगा ही। सो 1 प्लस 7 मतलब 8, 8 बाई 2 होगा तो 4, और 4 प्लस 10 मतलब 14, 14 मतलब 7। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना होगा 7 होगा, सॉरी इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the sum of the natural numbers between 200 and 500 which are divisible by 17। so 17 से अगर 200 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 17 1 जा 17 और यहाँ पे 30, तो 17 2 जा मतलब 204, तो पहला नंबर 17 से डिवाइड होगा 204, और 500 को अगर 17 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 17 2 जा 34 और 160, तो 17 9 जो 153, सो मतलब 497, तो लास्ट नंबर होगा 497। सो पहला नंबर 12 है, सॉरी 204, और मतलब 12 से जाएगा और यहाँ पे 29 से जाएगा, तो कितना नंबर होगा ये 204 से 497 तक, कितने जो नंबर 17 से डिवाइड होगा तो कितना नंबर होगा, इसको निकालने के लिए एक ऐसा करना पड़ता है, जो लास्ट में जो आया यहाँ पे 29 आया और जो फर्स्ट में आया 12 आया, ये दोनों को माइनस करके +1, मतलब इसका माइनस करूंगा तो 17 + 1 मतलब 18। सो 18 नंबर होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जो n/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो यहाँ पे n कितना है 18, 18/2, फर्स्ट नंबर कितना है 204,
सॉरी 204 नहीं लिखूंगा तो डिफिकल्ट बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 17 इंटू 12 और लास्ट नंबर कितना है 17 इंटू 29। सो यहाँ पे होगा 9 इंटू, अगर मैं 17 को कॉमन लूंगा तो क्या होगा 12 प्लस 29 मतलब 41। तो यहाँ पे देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो डिफिकल्ट बन जाएगा, तो इसीलिए क्या करूंगा, मेरे को देखना पड़ेगा ऑप्शन में ये कहाँ पे 9 का जो डिवाइजर आर मल्टीप्लाई मैंने 9 से अगर कौन सा नंबर डिवाइड होगा देखना पड़ेगा। तो 6 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 9 नहीं जाएगा, ये 17 बन रहा है, 6 प्लस 2 8 9 ये होगा। तो और भी एक ऑप्शन देखना पड़ेगा अगर होगा कि नहीं होगा, 6 प्लस 2 8 13 13 प्लस 6 नहीं होगा, 19 तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 6 प्लस ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A lifestyle brand initially sells a premium leather bag for rupees P, earning a 20% profit margin for a seasonal clearance sale. The store increases the mark price of the same bag to rupees 1.5p to attract customers. Then they offer a flat 12% discount on this newly established mark price. What is the percentage profit earned by the store during this clearance sale? So यहाँ पे बोला एक लेदर का लाइफ ब्रांड इनिशियली सेल्स, एक लाइफ ब्रांड कितना है, एक बैग लेदर का बैग ₹5 में सेल हुआ, उसके बाद वो 20% प्रॉफिट किया, तो 20% प्रॉफिट किया, उसके बाद बोला जो अगर मार्क प्राइस को 1.5 भी कर दिया, उसके बाद अगर 12% डिस्काउंट देगा तो वहाँ वहाँ पे कितना प्रॉफिट करेगा। तो अगर यहाँ पे पी वैल्यू ₹P में सेल करने के बाद अगर 20% प्रॉफिट होगा, तो मैं अगर पी को 120 ले लूंगा तो आसान होगा। तो देखो यहाँ पे अगर 120 सेलिंग प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 होगा। सो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा बाद में इंक्रीज होने के बाद 1.5 पी इंटू 120। सो इसको उठाऊंगा तो 10, तो इसका ऊपर देखो 12% डिस्काउंट दिया, तो 12% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा 88/100 करूंगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो इसको 0 से काटो, उसके बाद 5 3 जा 520, और फिर से इसको अगर 2 से काटूंगा 2 6 जा और 2 10 जा। सो यहाँ पे 6 8 जा 48, 6 4 8 जा 48 प्लस 4 मतलब 52, 52 इंटू 3/100। सो 8 3 जा 44, 3 2 जा 6, 6 7 8, 5 3 जा 15। सो 15 पॉइंट, ये तो यहाँ पे आ रहे हैं 15 मतलब यहाँ पे 158 ऐसा कुछ आ रहा, 158.4, तो ये होगा यहाँ पे 58.4 ऑप्शन में जो होगा वही होगा आंसर, क्योंकि 158.4 आ रहा है, तो मतलब 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 58.4 होगा इसका सेलिंग प्राइस, तो 58.4 होगा प्रॉफिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A woman observes the top of the building with an angle elevation of 30 degree. She walks 40 meters towards the building and the angle of elevation becomes 60 degree. What is the height of the building? So यहाँ पे एक वुमेन ने क्या किया, ऑब्जर्व किया द बिल्डिंग विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सो बिल्डिंग का टॉप को ऑब्जर्व किया था, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 40 मीटर जाने के बाद फिर से ऑब्जर्व किया, तो उस टाइम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ 60 बन गए, ये 40 मीटर गया, ठीक है। सो अगर इसको मैं एच लूंगा, सो यहाँ पे देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो एच का वैल्यू चाहिए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, तो ये अगर √3 होगा सो ये जगह ये बनेगा 1, तो √3/1 होता है मतलब √3, तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। सो अगर यहाँ पे देखो हाइट को अगर मैं सेम करने जाऊंगा तो √3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या 3 बनेगा, तो टोटल ये पोर्शन 3 है, टोटल अगर ये 3 होगा तो ये तो 1 हो, ये तो 1 है, से 1 होगा तो ये पोर्शन ये जो है 40 40 मतलब ये 2 मतलब 40, तो 1 1 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। सो 1 अगर 20 होगा सो √3 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 का वैल्यू कितना 1.732 होता है, √3 का वैल्यू इंटू 20 करूंगा तो कितना होगा
देखो 72 जा 34 और यहाँ पे 64, सो यहाँ पे देखो 34.64 आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सो ये क्वेश्चन भी बहुत कैलकुलेटिव है, बट इसको ये अगर डिजिट सम से करूँगा तो ये आसानी से हो सकता है, तो ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सर डिजिट सम नहीं, इसको मैं यूनिट डिजिट बस इसका यूनिट डिजिट से अगर करूँगा तो ये हो जाएगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 14, तो एक्स वाई जेड का 6, तो एक फॉर्मूला है ना, एक्स एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, इसका क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाय होता है 2। सो यहाँ पे अगर मैंने पुट किया तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बोला, वहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू भी बोला। सो ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना बोला, एक्स प्लस वाई 6 बोला, और यहाँ पे 3 इंटू 14 माइनस 6 का स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस 3 XYZ इधर आएगा तो प्लस 3 इंटू कितना होगा एक्स वाई जेड होगा तो 6। सो ये दोनों से अगर मैं 3 को कॉमन ले लिया, सो देखो यहाँ पे भी 3, तो 3 अगर कॉमन ले लिया तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन में देखना चाहिए कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सो देखो यहाँ पे 36 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, तो ऐसे ही करना चाहिए। अगर इसको कैलकुलेशन करने के बाद अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो ऐसे ही करना आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if tan a plus cot a equal to 5 and tan a into cot a equal to 1, they find the value of tan square a plus cos square a, तो tan a plus cot a equal to अगर 5, सो यहाँ पे देखो tan square a प्लस कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये कोस स्क्वायर जगह मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो tan स्क्वायर इसको अगर फॉर्मूला किया तो कितना होगा tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 2 tan ए इंटू कॉट ए, तो काटेगा तो -2 + 1, सो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -2 + 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 - 2 मतलब 23 + 1 24, तो 20 सॉरी इसका भी ऑप्शन नहीं है, तो 24 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ electric scooters for the years 2022 and 2022 from the 5 manufacturer PQRS and T. The ratio of the average production PQS manufactured in 2021 to the average production by SQT manufactured in 2020. So यहाँ पे देखना पड़ेगा दोनों का रेशियो, एवरेज का रेशियो कितना होगा, PQS का जो 2021 में बना है और एवरेज प्रोडक्शन बाय SQT जो मैन्युफैक्चर हुआ 2020 में। सो PQS 2021 में क्या क्या है, सो देखो यहाँ पे 16 है, क्यूब का क्यूब कितना है, क्यूब है 17 है, क्यूब 17, और यहाँ पे एस कितना है, एस है 15 है। सो इसको एडिशन करूंगा तो 7 + 5 12 + 6 मतलब 18 48, सो 48, और ये दो ये एस क्यूब टी जो 2020 का क्या है, एक 20 एस का क्या है, एस 20 है, सो 20 प्लस यहाँ पे क्यूब कितना है, क्यूब है 12, और टी कितना है 13, तो इसको एडिशन करूंगा तो 3 + 2 5, और यहाँ पे 45, तो 48:45, तो इसको अगर 3 से काटूंगा तो 16:15, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 10% before the hike the price was ₹20 per liter. A man travels 4,000 km every month and car gives a mileage of 20 km per liter. What is the increase in his monthly
expenditure on travel due to the hike in petrol price. So यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हुआ 10% और बिफोर द हाइक प्राइस कितना था, ₹90 था, ठीक है। और ए मैन ट्रेवल्स 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर एवरी मंथ जाता था, ठीक है। और क्या है, उसका जो कार है वो 20 किलोमीटर देता था 1 लीटर में। व्हाट इज द इंक्रीज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर, तो 10% ज्यादा इंक्रीज होने के बाद उसका कितना खर्चा इंक्रीज हुआ। सो देखो पहले कितना था, 4000 किलोमीटर था। सो 4000 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर पर लीटर में जाएगा तो कितना लीटर लगेगा, तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर कितना टोटल हुआ तो ये अगर डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, ये कितना किलोमीटर आएगा, किलोमीटर को अगर 90 से मल्टीप्लीकेशन किया तो टोटल खर्चा पहले कितना होता, अभी कितना होगा। सो अभी यहाँ पे तो टोटल खर्चा नहीं बोला, यहाँ पे बोला कितना ज्यादा हुआ, तो 10% ज्यादा हुआ तो 10/100 से अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आ जाएगा कितना, तो 0 से 0 वैनिश, 0 से 0 काटेगा 0 0। सो 9 4 जा 36, सॉरी हाँ सॉरी 9 4 जा 36 और दो 0/2 तो 1800 होगा। सो ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट, if a equal to 1/0.2 and 1/0.02 and plus 1/0.0, सो देखो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इसको इसका अगर पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है, 1/0.2। सो अगर ये 10 होगा, ये 1/0.02, सो ये क्या होगा 100 होगा, ये 1/0.02 002, तो ये क्या होगा 1000 होगा। तो ये 6 टाइम अगर होगा तो 6 टाइम मतलब क्या होगा, लास्ट में जो आएगा 1 × 160 होगा बाई 2 होगा। तो इसको अगर डिवाइड 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 500 आएगा। सो देखो जहाँ 3 नंबर पे आ रहे हैं 2 जीरो, तो 6 में कितना होगा 50 होगा। सो ये सारे को ऐड किया तो कितना होगा, देखो 5 5 5 5 5 5, सो 65 होगा आंसर। तो इसका भी ऑप्शन नहीं है, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, Anonna invest ₹7200 and Rohan invest ₹11,200 at the same rate of simple interest per annum. If after 3 years Rohan receives 1080 more in interest than Anonna, what is the annual, अनन्ना से अगर 1080 ज्यादा मिला, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, अनन्ना ने इन्वेस्ट किया 7200 रुपया, रोहन ने इन्वेस्ट किया 11200 रुपया, दोनों ने सेम रेट में इंटरेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट में पर एनम। और 3 इयर्स बाद रोहन 1080 रुपया अनन्ना से ज्यादा मिला, तो उन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो यहाँ पे बोला है निकलने के लिए। तो क्या होगा, देखो रोहन ने कितना, पहले तो अगर 3 साल में इतना 1080 होगा तो एक साल में कितना होगा, तो एक साल में होगा 360, ठीक है। सो 7, अगर रोहन कितना ज्यादा दिया 11200 से, अगर मैं इसको अगर 7200 को माइनस करूंगा तो कितना होगा 4000। सो 4000 का कितना परसेंट 360 होता है, देखो 4 9 36 होता है, तो आसानी से समझ में आ रहा है जो 9% ही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट 3.8 रेडियंस टू डिग्रीज। तो 3.8 तो क्या होता है 22/7, ये एक मतलब क्या होता है 180। सो अगर 20 पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है, 180 डिग्री होता है, तो पाई पाई मतलब क्या 22/7, तो 3.8 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, तो 180 × 7/22 × 3.8, तो पॉइंट उठाऊंगा तो 10 होगा, तो एक 0 से 0 काटेगा और यहाँ से 211 और 219। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको यूनिट डिजिट से करने जाऊंगा तो नहीं होगा, सो इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन ही करना ही पड़ेगा।
नीचे तो सबका 11 ही आ रहा है, यहाँ पे तो 11 ही आया। सो 19 इंटू सेवन जो कितना होता है, 19 इंटू सेवन जो होता है 171 इंटू 18 बाई 11। सो 18 वन जो 18। सो यहाँ पे कितना होगा, 18 वन जो 18, 18 सेवन जा 136, सॉरी 18 सेवन जा हाँ 136। सो और यहाँ पे वन तो वो 18 वन जा 18 और 13 कितना होगा 31, 31/11। सो 11 टू जा, सो यहाँ पे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ है, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा इसको। वन 7/22 इंटू 38/10, ठीक है। सो 0 से 0 काटेगा और यहाँ पे 2 11 2 19, ठीक है। तो 11 18 इंटू 19 कितना होता है, 19 8 जा 152। सो 15, 19 1 जा 19 और 15 कितना होता है 34 और यहाँ पे 7/11। सो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29, 7 3 जा 21, 21 और 23/11। तो यहाँ पे 11 2 जा 11 1 जा 6 और 11 7 जा 0.64। सो ये होगा 21.217.64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the largest 4-digit number that is exactly divisible by 12 18 20 and 30। सो लार्जेस्ट, यहाँ पे अगर ऑप्शन में ऑप्शन टेस्ट करूंगा तो ये अच्छा होगा। यहाँ पे 12 18 और 20 और 30 से डिवाइड होगा, मतलब जो नंबर होगा 12 मतलब क्या होता है 3 इंटू 4 होता है और 18 9 इंटू 2 ऐसा। अरे ये तो लास्ट में तो जीरो होगा। सो मतलब जो नंबर होगा उसमें 9 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। तो ऐसा देखना है कौन सा नंबर। तो ये यहाँ पे ये 9 9, ये तो 9 से नहीं जा रहा मतलब नहीं होगा, ये 9 से जा रहा है बट ये 4 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये लास्ट 2 डिजिट 0 है तो 4 से जाएगा और 9 से भी जाएगा, 2 से भी, 3 से, तो ये हो सकता है। तो क्या और नहीं देखूंगा क्योंकि 9920 9720 से ज़्यादा है, तो लार्जेस्ट बोला है तो ये ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन डी होता और उसको नहीं देखता था जो कैलकुलेशन करके जो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 19, क्वेश्चन 19 देखो, ए लैंडलॉर्ड परचेस ए कमर्शियल शॉप फॉर ₹1500, he aims to earn an 8% annual return on this investment after accounting for ₹3,000 per month spent on security and building upkeep. What should be the monthly rent he charges for the shop? तो क्या होगा यहाँ पे वन, यहाँ पे हाँ 15 लाख में उसने एक लिया था, वहां पे क्या बोला ये 8% एनुअल रिटर्न चाहिए, 3000 पर मंथ स्पेंड करने के बाद उसको एनुअल रिटर्न चाहिए। तो पर मंथ उसको कितना रेंट लेना पड़ेगा, तो 15,000 15 लाख का 15 लाख का ऊपर 8% उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। सो 15 लाख का ऊपर 8%, उसके बाद 3000 देने के बाद तो 3000 भी, ये जो ये 8% आएगा उसके साथ अगर 3000 में ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। सो 15 8 जा 120, सो 30 प्लस 3000, सो कितना होगा यहाँ से समझ में आ रहा है 15,120 और प्लस 3 मतलब 8% बोला,
सो 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा और उसके बाद 3000 पर मंथ। हाँ ये तो ये जो आया, सॉरी ये तो 12000 3 जीरो और 4 जीरो, ये तो 12 मंथ के लिए, तो पर मंथ के लिए अगर होगा तो 12 से डिवाइड होगा, तो 12 से डिवाइड होने के बाद क्या होगा 12,000 होगा और यहाँ पे 3000, तो 3000 ऐड करूंगा तो कितना होगा, ये होगा 15,000। हाँ सॉरी, अगर ये होगा तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलत लग रहा है। ये तो ऐसा नहीं होगा, तो ये 12 से अगर इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा, ये तो 10,000 आएगा, 10,000 के साथ 3000 ऐड करूंगा 13,000, तो ऑप्शन में गलत है, तो 13,000 होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x plus 1 by x equal to 5 root 3, then the value of x cube plus 1 by x cube। सो x plus 1 by x, तो इसका 5 root 3 होगा, तो x cube plus 1 by x cube का वैल्यू कितना होगा। सो एक फॉर्मूला था, क्या होता है, अगर x प्लस वन बाई एक्स इसका वैल्यू p होगा, तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होता है, p इंटू पी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 3 होता है। सो p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3, तो p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 मतलब यहाँ पे p कितना है 5 रूट 3, और पी स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 3 25 इंटू 3 मतलब 75 माइनस 3, तो यहाँ पे 5 रूट 3 और ये 72, 5 इंटू 72 करूंगा तो 360 रूट 3, तो 360 रूट 3 ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट। सो ये अगर किसी ने फॉर्मूला से करेगा तो होगा, उसके साथ अगर ऐसे करके करेगा तो वो भी होगा, एस पी बाई एम पी। तो अगर एम पी अगर 100 होगा तो 10% डिस्काउंट देगा तो 9/10, और 20% डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 20% डिस्काउंट मतलब होता है 8/10 होगा, और 5% डिस्काउंट देगा तो 19/20 होगा। तो यहाँ पे 2 4 जा 2 10 जा, तो 10 ये काटेगा, ये 100, तो 9 4 जा कितना होता है 76, 76 इंटू 19/10, तो 19 6 जा, देखो ये ऐसा करके अगर किसी का टेबल याद नहीं है तो क्या होगा 76 इंटू 20 की, तो 760, 760 से 76 अगर माइनस किया तो क्या होता है 684, 684/10 मतलब 68.4, तो 100 से अगर 684 को माइनस करूंगा तो यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 6, तो ये होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो अगर ऐसा कि इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ सी बाई होता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे जो बोला है 8x प्लस 15y माइनस 34, तो मतलब मॉड ऑफ -34 बाई रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर मतलब 64, और 15 स्क्वायर मतलब 225, सो 34/289, तो रूट ओवर 289 होगा 17, 17 2 से काटेगा तो 2 होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द क्यूबिक इक्वेशन 2 क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 18t माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज रूट पी क्यू आर, फाइंड p प्लस क्यू प्लस आर। तो एक ए एक्स क्यूब, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक क्यूबिक अगर इक्वेशन होगा तो इसका 3 रूट अगर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू होता है -b/a। सो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस पी क्यू आर बोला है, तो p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना होगा -12, माइनस और -12 मतलब 12/2 मतलब 6 होगा, तो आंसर होगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PQ and P are tangent from point P to a circle with center C. Q and R lie on the circle. So एंगल, तो यहाँ पे एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, सो यहाँ से सो P और यहाँ पे Q ये R है, तो क्या बोला एक सेंटर बोला, सो ये एंगल बोल दिया 54, यहाँ पे पी क्यू आर एंगल एस क्यू आर, सॉरी सॉरी यहाँ पे सी क्यू आर बोल रहे हैं, सेंटर सी बोला, सॉरी सी क्यू आर, सो सी क्यू आर एंगल को चाहिए। तो अगर किसी ने बहुत बार प्रैक्टिस किया हो तो ये उसको ये फॉर्मूला आता है, जो अगर ऐसा होगा
तो ये जो एंगल होता है इसका हाफ होता है इसका वैल्यू, ठीक है, तो 27 आंसर होगा। तो ये कैसे होता है देखो, अगर देखो ये तो टेंजेंट है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल का सम होता है 360। तो 360 अगर होगा, से ये अगर 90 होगा, ये 90 होगा 180, सो ये कितना होगा? अगर ये 180 होता है, सो मतलब 90 90 180, और ये दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो 180 से 54 को माइनस करूंगा तो कितना होता है? 130, सॉरी 24, 26, 126 होता है। तो क्या होगा? 126 को 2 से अगर डिवाइड किया तो कितना होगा? ये 63 होगा। तो ये अगर 63 होगा तो ये दोनों कितना होगा? 27 प्लस 27, क्योंकि हाँ, सो ये एंगल कितना है? ये जो एंगल आया 126, 126 प्लस 567 है, तो 126/2 मतलब 63। तो ये अगर 63 होगा, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? नहीं नहीं सॉरी, ये एंगल तो 126 है, सो ये 126 होगा, तो ये दो एंगल का सम कितना होगा? 54 होना चाहिए, तो 54/2 इसीलिए 27 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, evaluate the following expression 26 cube plus 15 cube minus 41 cube equal to 4800। सो ये कैसे होगा? सो देखिए ये बहुत आसानी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं इसको डिजिट सम से करूंगा तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 26 का क्यूब बोला है, तो 26 मतलब क्या है? 8, 6+2, तो 6+2 8 होता है, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो इसका डिजिट सम करूंगा तो कितना होगा? 8 होगा। सो पहले 8, और यहाँ पे देखो 15 का क्यूब, 15 का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 216, 216 मतलब वो डिजिट सम करूंगा तो 0 हो जाएगा। ये 41, 41 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125, 125 का डिजिट सम कितना होता है? 8 होता है, तो 8 माइनस 8, और इसका डिजिट सम के 8 प्लस 4 मतलब 12, मतलब 12 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये दोनों वैनिश होगा तो 3। तो ऑप्शन में देखना चाहिए कौन सा ऑप्शन में डिजिट सम करके 3 आएगा, तो ऑप्शन डी में आएगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट दिन और भी अच्छा मॉक टेस्ट आएगा, और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, ऐसा करके मैं बहुत मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो आज के लिए अभी ये ख़त्म है, बट आज नेक्स्ट आज का जो मैंने होमवर्क दिया था 15 क्वेश्चन करके जो चल रहा था, परसेंटेज का 15 ऐसा करके, तो आज के लिए क्या होगा? आज नंबर सिस्टम का 15 क्वेश्चन, और जियोमेट्री का 15 क्वेश्चन, अलजेब्रा का 15 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का 15 क्वेश्चन, और उसके साथ मेंसुरेशन का 15 क्वेश्चन, और उसके साथ जो कैलकुलेशन सीरीज चल रहा है कैलकुलेशन भी करना होगा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।